दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि जिस तरह से इंडिया और एनडीए चुनाव लड़ रही है और इसमें से एनडीए की जीत हो, तो क्या नीतीश कुमार दोबारा से सीएम बनाए जाएंगे? और ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं बीजेपी से, उन्होंने एक टीवी चैनल के जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने बयान दे दिया। बयान क्या दिया? बयान ये दिया कि हम जीतने के बाद ये तय करेंगे, सभी पार्टी दल के जो विधायक हैं उनके साथ बैठने के बाद ये तय होगा कि आखिर यहाँ पर कौन बनेगा बिहार का सीएम। इतनी सी बात थी और इस बात को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, ये छोटी बात जरूर हो, आपको सुनने में लग रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर ये छोटी बात नहीं, क्योंकि सीएम कौन बनेगा इस पर सस्पेंस बरकरार है। अमित शाह 3 बार बयान दे चुके हैं कि चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम कौन। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा, चैनल को जरूर चाहिए। एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। बीजेपी के कई नेता हैं, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों, उन्होंने भी एक बार कहा कि चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि सीएम कौन होगा। इधर से जेडीयू नाराज हो गई। जेडीयू के कई नेता कहने लगे कि आखिर नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन, क्योंकि बीजेपी में ऐसा नहीं चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए बीजेपी की तरफ से। बाद में उसी बात को लिपापोती किया गया और फिर ये कहा गया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं। तब भी ये नहीं कहा गया कि वो जो सीएम बनेंगे अगर जीत गए एनडीए तो। लेकिन जरा ये सोचे कि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से अमित शाह बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या इतना संभव है और क्या ये आसान है कि नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए? क्या ये मोदी सरकार के लिए इतना आसान है? तो बिल्कुल आसान नहीं है। अगर नीतीश कुमार को साइड करती है बीजेपी तो फिर केंद्र में मोदी सरकार गिर जाएगी, और ये भी साफ बात समझिए, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार यानी जेडीयू के सांसद हैं और जो केंद्र में जो समीकरण है उस समीकरण को आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच में अमित शाह एक दिन बयान देते हैं और अगले ही दिन जब पटना में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार के घर पर 15 मिनट तक बैठक हुई और इस बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक होने का दावा किया। कहा कि गठबंधन 2025 के बिहार चुनाव में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगा, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। इस मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैनर और पोस्टर भी लगाए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें भी लगी हुई है। लेकिन सवाल ये फिर शुरू हुआ कि क्या अमित शाह ने नीतीश कुमार को मना लिया? और मनाने की बात तो तब आई क्योंकि एक दिन पहले अमित शाह ने ही ये बयान दिया था कि हम चुनाव के बाद ये तय करेंगे कि आखिर कौन होगा सीएम। और ये भी शाह ने ये जरूर कहा था कि इसमें हमारे तय करने से नहीं होगा, विधायक दल के जो नेता हैं वो जो चुनेंगे उनके बाद ही तय होगा कि आखिर बिहार का सीएम कौन होगा, मतलब नीतीश कुमार होंगे या फिर नहीं होंगे। अब जो बात हमने आपको बताई कि अगर नीतीश कुमार हट जाएं केंद्र से तो फिर मोदी सरकार गिर जाएगी, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो बहुमत के आंकड़े हैं, कुल जो संख्या है वो 543 सांसदों की संख्या है चुनाव में, जो लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 50% बहुमत की जरूरत होती है, मतलब 272 सीटें चाहिए। तो अभी जो बीजेपी के पास, मतलब एनडीए के पास जो सरकार है उसमें बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। बीजेपी वैसाखियों की बदौलत सरकार चला रही है तीसरी बार, जिसमें 240 सांसद हैं बीजेपी के अपने। अब बाकी रह गए जो 30 से 32 सांसद जो रह गए उसमें हैं नीतीश कुमार के हैं। नीतीश कुमार के सांसद हैं, जो जनता दल हैं उनके 12 सांसद हैं, नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं
और इधर टीडीपी के 16 सांसद हैं। तो ये इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो मोटे तौर पर, बाकी एक दो सांसद और भी हैं जो अन्य पार्टियों से, लेकिन इन दोनों को मिलाते हैं तो इनकी बहुमत 272 के आंकड़े को छूती है। तो नीतीश कुमार और टीडीपी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो जाके मोदी सरकार केंद्र में अपने बहुमत के आंकड़े को छू पाती है। तो ये इतना आसान कहना भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार को जीत के बाद एकनाथ शिंदे जैसा हाल हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे के तो इतने सांसद नहीं थे जो केंद्र में हैं, और एकनाथ शिंदे पर केंद्र सरकार नहीं टिकी थी, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार नीतीश पर जरूर टिकी है। और इसलिए अगर नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाया गया तो फिर नीतीश के जो सांसद हैं वो केंद्र से हटेंगे, और जब केंद्र से नीतीश के सांसद हटेंगे तो बहुमत के आंकड़े भी घटेंगे, और जब बहुमत के आंकड़े घटेंगे तो फिर सरकार गिरने के चांस 99.99, मतलब 99 में 100 में से 0.1% चांस है जो सरकार इनकी ना गिरे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नीतीश के लिए इतना आसान नहीं है नीतीश को कि हटाना, और अगर जीतते हैं तो सीएम ना बनाना। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये जानकारी से लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।